Hey guys, again welcome back to the channel. I hope you guys doing absolutely fine. मुझे देख रहे हो यार तो बढ़िया ही होंगे. So यार अभी हम निकले हैं और लंच के लिए ऑफिस से और मैं ये देख रहा हूँ कि जाम मुझे कहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि कल का जो है मेरा दिन मैं लंच के लिए निकला था और लंच में आधा घंटा मेरा तकरीबन 35-40 मिनट मेरे खर्च हो चुके थे जाम में. सो आई एम मेकिंग श्योर कि आज ऐसा ना हो. गुड सनी डे. कल का यार पूरा दिन ऐसा हो रहा था, बारिश 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 बारिश. अभी थोड़ा सा कुछ ठीक हुआ है तो अच्छा लग रहा है, वरना तो नेक्स्ट लेवल मौसम हो रहा था यार. मतलब वो अजीब सी कीचड़ वगैरह हो जाती है ना, गंदी लगती है भाई. बारिश अपनी जगह अच्छी है बट कीचड़ इज़ नॉट गुड. तो यही है, बट स्टिल इट वॉज नाइस. एक ही दिन की तो बात थी, वो होती है. मैंने बहुत लोगों ने सुना है दे आर लाइक 26 जनवरी के बाद बारिश होती है ना. तो यही है. बताऊँ बहुत लोगों में भी कुछ होते नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग. मैंने थोड़ी ना इतनी ज़िंदगी जी है कि मुझे सारे वो याद रहेंगे अपने एक एक टाइम के. बट हाँ फिर भी तो यही था. उनसे सुना है कि 26 जनवरी के बाद मदर से और अपने घर में कुछ लोगों से कि होगी ज़रूर एक दिन बारिश होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी इन हवाओं के बीच में, है ना. तो यही है. लेकिन बताऊँ एक चीज़ और है, ये क्या है, मौसम चेंज है भाई. मौसम चेंज में क्या रहता है, एक चीज़ और है, तबीयत ख़राब होने के ख़तरे बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो ध्यान रखो सेहत का भी यार. बहुत लोग हैं, मतलब बहन की तबीयत ख़राब हो रही है घर में, नानी की भी तबीयत सही नहीं है. तो ये वाली चीज़ें, थोड़ा तबीयत का ख्याल रखो. बाकी तो सब ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं. मौसम वगैरह सब चीज़ अच्छी होती है. आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. इम्यूनिटी अगर ख़राब है ना तो दिक्कत है. बाकी तो सब झेल लोगे आप. कल मैं पता है एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था. आई डोंट नो यूट्यूबर है वो, कंटेंट क्रिएटर क्या है. तो वो पता क्या बता रहा था, वो यही कह रहा था कि अभी बताया नहीं उसकी, मैंने जो है उसकी कुछ जर्नी वगैरह देखी है, उसकी कुछ यार मैंने एक चीज़ देखी है. जितने भी लोग आपको मतलब कुछ बात बता रहे होते हैं भाई, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो करे हुए होते हैं भाई वो लोग, तभी आपको कुछ बता पा रहे हैं. किसी ने कॉर्पोरेट में बहुत झेला होता है तो इसलिए उसको इन चीज़ों की नॉलेज हो गई होती है. तो वो चाहता है कि मैं भाई किसी के आगे जो है कोई काम नहीं करूँगा, जो करूँगा खुद के लिए करूँगा. और किसी का किसी और चीज़ में रहा होता है. तो ये है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं. बट वो जो है बताते हैं कि तुम, हमने जो झेला है उससे तुम बच सकते हो, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम तुमको मतलब टाइम से थोड़ा सा आगे ले आगे खड़ा करते हैं. तो ये वाली चीज़ है, ये तुम देख सकते हो. पता है आजकल के बच्चों का हाल बताऊं भाई क्या सीन है. मेरा कज़न है भाई, ठीक है, दूर का है काफ़ी, एक है कज़न, ठीक है भाई. उसके साथ सीन क्या है, उसने अपना जो है उसके बोर्ड्स हैं 10th के भाई साहब. पूरा टाइम उसने पूरा 10th मूवीज़ देखने में दे. मार्वल की मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़, ये मूवीज़ वो मूवीज़, सारी मूवीज़ देख डाली. अब सिर्फ बोर्ड्स में कितने दिन रह गए, 20 दिन रह गए भाई. बंदा पता है कितनी कोचिंग कर रहा है, कितनी ट्यूशन जा रहा है सब कवर अप करने के लिए, क्योंकि उसने बुक्स तक नहीं खरीदी. हिंदी की उसे बुक्स नहीं है और आपका इंग्लिश की भी बुक नहीं है. तो सीधा रिफ्रेशर ही खरीद रहे हैं कि अरे हटाओ एनसीईआरटी क्या पढ़ के करेंगे. एक भाई हमारा टाइम था, हम लोग भाई साहब लगे पड़े हुए हैं, पूरे साल पढ़ के भी टेंशन हो रही है कि पता नहीं कैसे पास होंगे. और एक वो है भाई चेंज हो गया ज़माना, अब वो नहीं है. तो सब चेंज है. हम लोग उस टाइम पे पूरा टेंशन में रहते थे, परसेंटेज की होड़ लगती थी कि किसकी ज़्यादा आएगी किसकी कम आएगी, कौन ज़्यादा पढ़ रहा है कौन कम पढ़ रहा है. अब कुछ नहीं, पढ़ ही नहीं रहे भाई. मूवीज़ से कंपटीशन चल रहा है, किस में कितना ज़्यादा ह्यूमर है, किस में कितनी ज़्यादा नॉलेज है, कौन कितना ज़्यादा देख रहा है मूवीज़. ये हो गया भाई, अब नहीं है कुछ भी भाई. अभी हम लोग निकल ही आए हैं यार ऑफिस से फारिग और चलते हैं यार घर पर. चलो हमारा मियाँ बैठा होगा. चाय बन रही है मेरी. फाइनल कॉल यार. इस वक्त की चाय जो होती है ना भाई, वो बहुत सही लगती है मुझे. ऑफिस से आके ना एक गिलास चाय पियो खाना खाने के बाद, बस. मैं ना तुम्हें एक बात बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है, सुनो एक सेकंड रुक जाओ.
में आ गया हूँ, चाय पीते पीते बताऊँगा। देखो बताओ, देखो सीन क्या होता है। इंसान जो है ना भाई, इंसान को यार अगर कोई बहुत ज़्यादा सेटल्ड रहेगा अपनी लाइफ में कि मैं चलो जो चीज़ मेरे पास आज है मैं इसी को संतुष्टि बना लेता हूँ, इसी में ही जीऊँगा अब मैं, तो भाई आपकी ज़िंदगी भर के लिए ग्रोथ रुक जाएगी भाई। ठीक है, आज मैं मेरे ऑफिस के सामने एक पता नहीं कुछ हॉस्पिटल टाइप है जो भी है वो, उसमें कुछ नर्सेज वगैरह काम करती हैं। ठीक है, और रिसेप्शनिस्ट भी काम करती हैं। अब होता क्या है, इनका जो पे आउट वगैरह होता है वो कुछ खास इतना होता नहीं है, मतलब कि सर्वाइवल के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब क्या सीन रहता है कि भाई हर आदमी जॉब हंटिंग के लिए तो लगा रहता है कि लाइक मैं अब इस पोजीशन पे हूँ तो इससे ऊपर की और अच्छी देखता हूँ, कुछ और मिले, कुछ और हो। ठीक है, तो भाई सीन क्या था, उसमें से उन्हीं में से कोई एक होगी जिसने जो है दूसरी जगह कोई जॉब वगैरह देखी और उसको वहाँ पे मिल गई, और ये बात भाई कंपनी को पता लग गई उनकी। अब जब कंपनी को वो ये बात पता लग गई तो उन्होंने भाई उसको बहुत ही ज़्यादा लड़ना परेशान करना शुरू कर दिया। तो सीरियसली तो वही एम्प्लॉय जो उस दिन उसके लिए बहुत सब कुछ था उसी कंपनी के लिए, अभी वो उनका दुश्मन टाइप बन गया। ठीक है, एक तो चलो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात मुझे तुमसे ये करनी थी, तुम जब भी किसी चीज़ का स्टार्ट लेते हो ना भाई, स्टार्ट, तो तुम्हारे पास दो तरीके के लोग होंगे हमेशा। एक क्या होगा, जो चुपचाप तुम्हारा जो भी तुम कुछ काम कर रहे हो उसको सपोर्ट कर देंगे या फिर बोलेंगे ही नहीं कि ठीक है जो भी कर रहे हो करते हो, वेल एंड गुड। ठीक है, ऐसे दो ही लोग होंगे। कुछ लोग यार क्या सीन करते हैं, वो कहेंगे कि भाई यार ये तुम कमी निकालनी शुरू कर देंगे, या तो खुद नहीं कर पा रहे हो कुछ और तो तुम्हारे काम में कमी निकालनी शुरू कर देंगे कि ये तो बेकार काम है, ये तुम क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। देखो सुनो, मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो पता क्या होता है, इंसान जो होता है ना वो अपनी जिस मेंटेलिटी के साथ जीता है ना वही वो बनता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। लाइक अगर तुम्हारी लूजिंग मेंटेलिटी होगी ना, मतलब तुम्हें बहुत अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे कि तुम्हारे काम शुरू होने से पहले ही कहेंगे इसमें कमियां निकालने शुरू कर देंगे। तुम ये सोचो वो आदमी कितना बेकार होगा जो दूसरे के काम में कमियां निकाल रहा, मतलब उसने खुद तो कभी ट्राई करने की कुछ कोशिश ही नहीं करी और दूसरे के में कमी निकाल रहा। ठीक है, वो कितनी बेकार मेंटेलिटी का होगा। विनर मेंटेलिटी बताऊँ क्या होती है? विनर मेंटेलिटी होती है कि जैसे मुझे राजा बनना है ना भाई, तो मैं एक्ट ही वैसे करने लगूंगा, मतलब राजा की तरह से, ये मेरी ज़िंदगी मैं ऐसे ही बनूंगा और ऐसे ही रहूंगा। ये इसे कहते हैं विनर मेंटेलिटी। तो ये इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है विनर मेंटेलिटी और लूज़र मेंटेलिटी में, लूजिंग मेंटेलिटी में। जो लूजिंग मेंटेलिटी होती है ना वो सिर्फ कमियां ढूंढती है चीज़ों में, कि अभी जैसे मैं खुद कुछ कर रहा हूँ ना तो अपने काम में खुद ही इतनी गलतियां निकाल दूँ, पहले से ही हारा हुआ हूँ, पहले से ही, मतलब कि 10 चीज़ों में खुद गलतियां निकाल के खुद ही हार गया मैं सोचने लगा ये कैसे चलेगा, मैं तो मेरे पास तो यही कमी है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, ये मैं कैसे करूँगा। ये होती है भाई लूजिंग मेंटेलिटी। विनर मेंटेलिटी क्या होती है, अभी जो है उससे स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक होती रहेंगी। इसे बोलते हैं विनर मेंटेलिटी की। मंजिल पता है ना भाई, तो रास्ते की टेंशन लेनी ही नहीं है कि क्या होगा रास्ते में, क्या नहीं होगा, क्या दिक्कतें आएंगी, क्या मेरे पास अभी इस वक्त है नहीं, ये है। तो भाई हमेशा इसी मेंटेलिटी के साथ जो बनना होता है ना भाई, उसके लिए पहले से ही प्रिटेंड कर लिया था कि मैं वैसे ही जियाऊंगा तभी वो बनूंगा। कुछ अलग से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई इसका कि तुम कुछ सोचो कि बनना तुम्हें कुछ और है, तुम्हारा रहन सहन दूसरे तरीके का है। नहीं हो पाएगा भाई, कुछ नहीं हो पाएगा सीरियसली। तुम्हें जैसा बनना है ना भाई, उसके लिए तुम्हारा रहन सहन आज से ही, तुम्हारा ढंग, तुम्हारी चाल, एक एक चीज बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जैसे तुम्हें बनना है बस। नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। अच्छा पता तुम्हें इसमें लोग क्या कहेंगे, तुम्हें लोग कहेंगे ईगोइस्टिक है, हुआ कुछ है नहीं अभी, और देखो उसको उड़ने के तरीके देखो, कितना बनना है अपने आप को। लोगों से तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए तुम्हें। दूसरा ये, तुम जो कर रहे हो उसमें ही रहो बस, कोई और क्या कहेगा। भाई खत्म होने वाला है, अब थोड़ा सा ही रह गया है।